जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। आज हम बात करेंगे, कभी भी प्रिडिक्शंस देखना है या रेमेडीज करना है तो कौन से डेट ऑफ बर्थ हमें यूज करना है। क्या हमें ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यूज करना है या हमारे अपने डॉक्यूमेंट वाले डेट ऑफ बर्थ यूज करना है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अक्सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है। दैट मीन्स डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है और एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जो है कुछ और है। पहले के लोगों का अक्सर ऐसा हुआ है क्योंकि स्कूल में एडमिशन करते वक्त तब इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं थे, तो जो एडमिशन के लिए गया उसके दिमाग में जो आया, या कम पढ़ रहा है बच्चे का एज तो बढ़ा के डाल दिया एडमिशन में, या जो उस टाइम पे उनको याद आया वो आपने बता दिया और वही डॉक्यूमेंट्स में आपके आ गए डेट ऑफ बर्थ। बट आपको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ पता है। हमेशा जानिएगा, ये अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि डॉक्यूमेंट्स में थ्रू आउट मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है अलग है और ओरिजिनल मेरा अलग है। लोग आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन में, अक्सर आर्ग्यू भी करते हैं कि नहीं मैडम, हमारा तो डॉक्यूमेंट में जो है आप उसको ही करके दो। क्यों? क्योंकि वही सब जगह जा रहा है और उसी से मैं जानी जाती हूँ। आप जानिएगा, कभी भी आपका जन्म जब हुआ दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट? दैट इज़ ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो सकता है ना। डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ आपको कंसिडर नहीं करना है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ जिसका एक्चुअली आपका जन्म हुआ है उस डेट ऑफ बर्थ को ही कंसिडर करिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रेमेडीज करने हैं। जैसे कुछ लोगों का होता है कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली मुझे ईयर पता है बट डेट और मंथ नहीं मालूम है, या डेट नहीं मालूम है, मंथ और ईयर मेरे पेरेंट्स ने कहा है कि ये हो सकता है। अब हम क्या करें, कौन से रेमेडीज करें? ये अक्सर अगर कंफ्यूजन है, अब न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम क्योंकि नेम फिक्स करते हैं, हम न्यूमरोलॉजी से आपके लकी नंबर्स, लकी डेट्स, लकी कलर्स निकालते हैं। उसी हिसाब से आप अपने मोबाइल नंबर, बैंक नंबर, कार नंबर, व्हीकल नंबर सब चूज़ करते हैं। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो क्या करना है? ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया, राइट? घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको रफली आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर पता है या आपका मंथ पता है या डेट पता है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेट्स चेक करिएगा। क्या वो ट्रेट्स जो है आपके साथ मैच होते हैं? आप रेजोनेट कर रहे हो उस डेट्स के ट्रेट्स के साथ? अगर हाँ तो देन अप्रॉक्सीमेटली दैट वुड बी योर डेट ऑफ बर्थ। नहीं, अगर आपको ये नहीं करना है, आपको एकदम सेफ गेम खेलना है, आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो आप अपने नेम के स्पेलिंग्स नंबर 5 पे लेके जाइएगा। नंबर 5 जो है बैलेंसिंग नंबर है। लोशो ग्रिड में आप देखिए वो सेंटर का पार्ट लेता है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बर्थ चार्ट, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम है तो सेफली आप अपने नेम के स्पेलिंग नंबर 5 पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि नंबर 5 का जो है कोई दुश्मन नहीं होता है। दिस इज़ अ सेफ गेम। +5 जो है बिजनेस ग्रोथ देता है, फाइनेंशियल ग्रोथ देता है, सक्सेस देता है। दिस यू कैन डू। नंबर 5 नेम के स्पेलिंग्स लाना है। यहीं से आपका दूसरे भी सारे ट्रिक्स निकल आते हैं। व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, जिसको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, सेफली आप नंबर 5 पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको अपना ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मालूम है तो हमेशा याद रखिए, आपको अपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही रेमेडीज करने हैं। नेम फिक्सिंग हुआ, बैंक अकाउंट नंबर हुआ, कार नंबर हुआ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में मैच करके ही लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में कोई भी डेट ऑफ बर्थ रहे उससे मायने नहीं रखता है। ऑलवेज कंसिडर योर ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ओनली। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम मैरिज कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो तब भी कौन सा हमें कंसिडर करना है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ या डॉक्यूमेंट वाला डेट ऑफ बर्थ? अब यहाँ भी इस क्वेश्चन का भी आंसर है, मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए भी हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही आपको कंसिडर करना है।
सो जो आपका एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है दैट इज़ ओनली योर डेट ऑफ बर्थ इफ़ यू नो इट। सो प्लीज़ आप उसे ही कंसिडर करिए एंड अकॉर्डिंगली अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिएगा। सो अगर यहाँ पे एक और टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो सेफली नंबर 5 पे लेके जाइए। यहाँ पे आपको वास्तु कंप्लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बहुत बार ऐसे होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा है, बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है, बट लाइफ में सक्सेस नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं फैक्टर वास्तु करता है। सो जब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, उसे आप एनहांस नहीं कर पा रहे हो, तो अपना वास्तु को एनहांस करके ज़रूर रखिएगा। सो देर आर डिफरेंट वेज हाउ वी कैन एनहांस आवर सक्सेस। सो कभी भी याद रखिएगा कि गलत फहमी में मत रहिएगा। कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो आप उसे इंक्वायर करके प्रॉपर जानकारी ज़रूर जानिएगा। अदरवाइज जैसे डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ देख के अगर आपने रेमेडीज़ कर लिया और वो अगर आपने ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ से एंटी चला गया तो ये सारे रेमेडीज़ उल्टे पड़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है, जैसे किसी भी मंथ में आप बॉर्न हो 1, 10, 19 या 28 को, एंड डॉक्यूमेंट में आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है। सो आपने क्या किया, 8 नंबर की रेमेडीज करना चालू कर दिया। सो 8 नंबर जो है 1 नंबर को एंटी जाएगा। सो यहाँ पे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल। सो कभी भी कोई भी रेमेडीज़ करने से पहले प्रॉपर इंक्वायर, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके ही करिएगा। ऑथेंटिक सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेके करिएगा। अगर कन्फ्यूजन है तो आपको किसी प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल के सलाह लेके ही आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। सो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड लक, गुड बाय।